Hello students, welcome in science class 6. In previous video we have already studied about the parts of the plants. In today's video we will learn about the function of leaves. In previous video we have studied about the venation, leaves venation. In today's video we will start one activity related with the functions of leaf. We will require a herbs, 2 transparent polythene bags and thread. हमें इसके लिए एक हर्ब्स चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए और एक थ्रेड चाहिए, मतलब धागा. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे. और ये जो एक्टिविटी है आपको कब करनी है? जब बहुत अच्छे तरीके से सूरज की रोशनी हो, उस टाइम पे, दिन के टाइम पे ये करना है. यूज अ हेल्दी वेल वाटर प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन. आपको इसके लिए एक हेल्दी और अच्छे से पानी दिया गया हुआ प्लांट जो है, ग्रोइंग प्लांट जो सन के नीचे अच्छे से ग्रो हुआ है, उसको यूज करना है. एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11. अभी क्या करना है? आपको एनक्लोज करना है उसको, लीफी ब्रांच को एक पॉलीथीन के कवर के अंदर. उसको उसका जो माउथ है वो टाई अप कर देना है, मतलब अच्छे तरीके से बंद कर देना है. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. आपको टाई अप करना है एक दूसरे पॉलीथीन का भी मुंह इसी तरीके से और उसको कवर अप कर देना है सन, और इसे भी सन के नीचे रख देना है. आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर. आपको क्या करना है? अंदर का जो सरफेस है कवर के अंदर का, वो चेकआउट करना है. What do you see? क्या दिखेगा आपको वहाँ पे? Are there any droplets of water? क्या वहाँ पे जो पानी की बूंदे हैं वो आपको वहाँ पे दिखेगी? How do you think that they got there? क्या लगता है आपको कि वो वहाँ पे कहाँ से आई होंगी? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. और यहाँ पे आपको एक प्रिकॉशन लेनी है कि जैसे ही एक्टिविटी खत्म हो जाए तो जो पॉलीथीन बैग है वो निकालना भूलना नहीं है. वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. और यहाँ पे जो पानी के अंदर से पानी जो है, लीव्स के अंदर से पानी जो निकलता है वेपर्स के फॉर्म में निकलता है, और उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. प्लांट्स रिलीज अ लॉट्स ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. और जो प्लांट्स हैं इसी तरीके से अपने अंदर से, मतलब अपने उस प्लांट से पानी निकाल देते हैं हवा में इस प्रोसेस से, उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14. इसके बारे में हम चैप्टर 14 में आगे देखेंगे. वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स. और हम लोग जो है लीव्स के अराउंड कवर क्यों लगाए थे? Would we have seen the water? क्या हमें वहाँ पे पानी दिखा था? Evaporate if we had not tied a polythene cover. अगर हमने वहाँ पे पॉलीथीन कवर अगर नहीं लगाया तो क्या वहाँ पे पानी के जो बूंदे हैं या फिर पानी इवेपोरेट होते हुए दिखेगा? तो फिगर 7.11 में हमें दिखेगा What does the leaf do? तो जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कैरी बैग जो है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो कवर बैग है उससे कवर अप किया गया है, और ये जो है ये स्टेम है, इसको हमने कवर अप कर दिया है. व्हाट मेक द वाटर अपीयर्स ऑन द पॉलीथीन बैग. ये जो पॉलीथीन बैग के ऊपर वाटर जो है वो क्यों, क्या करता है वहाँ पे? इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज. चैप्टर 5 में हमने देखा है कि वाटर जो है अलग अलग फॉर्म्स में जैसे हमारे एक्टिविटीज़ के दौरान रिलीज होते रहता है. कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप अपीयर्स ऑन द पॉलीथीन कवर. तो आपको सोचना है कि इस तरीके से जो प्रोसेसेस होती रहती हैं, तो यहाँ पे जो पॉलीथीन कवर में जो ड्रॉप्स निकले हैं उसका नाम क्या है? तो ये जो है इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से निकला है. और इस जो प्लांट के अंदर ये जो प्रोसेस होती है लीव्स की पानी निकालने की बॉडी के अंदर से, मतलब प्लांट के अंदर से,
तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। जो पत्ते होते हैं उनका और भी एक फंक्शन होता है जो कि नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देखेंगे, एक्टिविटी 5th में। We will require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity। इस एक्टिविटी के लिए हमें ये सब जो चीज़ें हैं ये लगने वाली हैं, जैसे कि लीफ है, स्पिरिट है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर एक लीफ डालना है और इतना उसमें स्पिरिट डालना है ताकि जो लीफ है वो अच्छे तरीके से उसके अंदर वो जो है ढक जाए या फिर अच्छे से इमर्स हो जाए, डूब जाए। यहाँ पे फिगर 7.12 में दिया गया है, व्हाट डज द लीफ कंटेन। तो लीफ के अंदर क्या होता है ये इस एक्टिविटी में दिया गया है। पहले तो ये लीफ कैसे हैं, ग्रीन है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको हीट करना है और इस बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला था हमने, एक लीफ डाला है और स्पिरिट डाला है। तो बीकर के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को रखना है, फिर इसको हीट करना है। उसके बाद उसके ऊपर हमने अगर आयोडीन डाला तो लीफ का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये एक्टिविटी है। सिंस यहाँ पे नोट करना है कि सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग, इट इज एडवाइज दैट इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। इसके अंदर स्पिरिट और हीटिंग है, इसलिए ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है टीचर ने अपने क्लास में देना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हीटिंग की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए ये प्रिकॉशंस लेनी है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। पहले हमने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब ली थी, उसके अंदर लीफ डाला था, उसके अंदर इतना स्पिरिट डाला ताकि वो जो पत्ता है वो अच्छे से डूब जाए। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हमें बीकर हाफ फिल्ड, जो बीकर है वाटर से हाफ फिल्ड बीकर है उसमें रख देना है। हीट द बीकर till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube। इतना हीट करना है उस बीकर को तब जब तक कि जो ग्रीन कलर है लीफ का वो बाहर ना आ जाए स्पिरिट के अंदर, जो कि टेस्ट ट्यूब के, जो स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। आपको उस लीफ को, मतलब जो स्पिरिट में डाला हुआ जो अभी लीफ था ग्रीन कलर, पूरा बाहर ना आ जाए तब तक उसको बॉईल करना है, हीट करते रहना है। फिर उसको केयरफुली आराम से बाहर निकालना है और उसको वाटर से वॉश आउट करना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। उसको वॉच ग्लास जो है एक प्लेट रहती है ग्लास की, उसके ऊपर रख देना है केयरफुली और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है। पोर करना मतलब डालना, जो कि फिगर 7.12 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको ये जो ऑब्जर्वेशन है कंपेयर करना है जो कि चैप्टर 2 में किया है। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। इसी तरीके से जैसे आपने अलग अलग, मतलब प्रोटीन या फिर जो फैट वगैरह है, इस तरीके से आपने टेस्ट किए थे, उसी तरीके से जो फूड टेस्ट किए थे इसी तरीके से ये भी लीफ टेस्ट करना है। डज दिस मीन्स दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट। क्या इसका मतलब है कि लीफ के अंदर स्टार्च है? अगर ये कन्वर्शन हो गया ब्लू कलर में, अगर वो टर्न हो गया, इसका मतलब क्या, उसमें स्टार्च है। इन चैप्टर 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि जो रॉ पोटैटो, कच्चा जो पोटैटो है, उसका जो स्लाइस हमने टुकड़ा जो लिया था उसमें स्टार्च था, ये हमने ऑब्जर्व किया है चैप्टर 2 में। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। जो पोटैटो होता है उसके अंदर जो स्टार्च है उनके लीव्स के अंदर से आता है, जो कि उसके अंदर स्टोर होता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। लीव्स जो होता है वो भी उनका खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, जो कि ग्रीन कलर का उनमें जो
सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, वो भी उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। इनकी मदद से ही वो फूड प्रिपेयर करते हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हमने इसके पहले के लेसन में देखा है कि फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब तैयार करना। तो जो खाना लाइट की मदद से तैयार होता है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस टाइम पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। हमने देखा है कि इस तरीके से जो ऑक्सीजन है ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में, लीव्स की मदद से, अल्टीमेटली सारे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स को ये उसके अंदर ये स्टोर कर दिया जाता है। We have seen that the stem supplies leaf with a water. हमने देखा है कि जो स्टेम्स है लीफ के अंदर सप्लाइज लीफ विथ वाटर, वाटर पहुंचाती है लीफ के अंदर। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। और ये जो पानी पहुंचाया जाता है लीफ के थ्रू, स्टेम के थ्रू लीफ को, तो ये जो लीफ है वो ये जो पानी है वो खाना बनाने के लिए टू मेक फूड यूज करते हैं। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और ये जो लीव्स है वो पानी लूज करते हैं अपने बॉडी का। जिस तरीके हम लोग जो ह्यूमन बींग्स में स्वेटिंग देखा जाता है, उसी तरीके से ये जो लीव्स हैं उनका भी स्वेटिंग जो होता है, वाटर लूजिंग होता है, उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। हाउ डू द स्टेम्स एंड लीव्स गेट वाटर। किस तरीके से जो स्टेम और लीफ है उनको पानी मिलता है। दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। तो जहाँ से ये जो है रूट्स हैं वो आते हैं। नेक्स्ट इज 7.4 रूट्स। लुक एट फिगर 7.13। फिगर 7.13 में हमको देखना है व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली। पहली और बूझो वाई। आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो प्लांट को पानी दिया जा रहा है फिगर 7.13 में, जहाँ पे प्लांट को वाटरिंग किया जा रहा है, पहली और बूझो क्या सही तरीके से पानी दे रहे हैं प्लांट को। तो आप देख रहे हैं कि जो पहली है वो अच्छे सही तरीके से दे रही है वाटरिंग, लेकिन जो बूझो है वो पूरा सिर्फ बाहर डाल रहा है, मतलब रूट की तरफ ये जो है वो अच्छे तरीके से नहीं डाल रहा है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। कौन सा पार्ट जो है सॉइल के अंदर रहता है। तो हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम देखेंगे इस पार्ट के बारे में एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 6 में दिया गया है यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। आपको क्या चाहिए? 2 पॉट चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, एक खुरपी जो कि आपको डिगिंग करने के लिए, खुदाई के लिए चाहिए, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर, ब्लेड या फिर सीजर, कैंची या फिर ब्लेड आपको चाहिए, और उसके साथ आपको पानी चाहिए। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। और ये जो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है ये 4-5 बच्चों के, 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में करनी है। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स। आपको 2 सेम तरीके के प्लांट्स आपको सिलेक्ट करने हैं एक ओपन ग्राउंड से, और उनको डिग आउट करना है विथ रूट्स, मतलब उनको उखाड़ के निकालना है, लेकिन आपको उसके साथ रूट्स भी होने चाहिए। ऐसे प्लांट्स ग्राउंड से उखाड़ने हैं। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। आपको एक केयर करनी है, प्रिकॉशन लेनी है कि उनके जो रूट्स होते हैं ओके वो टूटने नहीं चाहिए। प्लांट्स वन ऑफ देम इन पॉट ए, जैसे प्लांट्स हैं पॉट ए में, फिगर 7.14 ए में दिया गया है। ये जो है 7.14 जो है
उसमें दिया गया है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द, और बी में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रूट्स नहीं हैं। कट आउट अदर प्लांट्स एंड प्लांट इट इन पॉट बी, फिगर 7.14 बी में आपको क्या करना है, दूसरा प्लांट कट कर देना है और उसको उसको एक पॉट बी में वहाँ पे लगा देना है। वाटर देम रेगुलरली, उन दोनों को भी अच्छे से पानी देते रहना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, उसको एक हफ्ते बाद उसको ऑब्जर्व करना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों भी जो प्लांट हैं वो हेल्दी है या फिर स्वस्थ हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट। दोनों जो प्लांट्स है उनको अच्छे से पानी देते रहना है, पर आपने देखा कि एक जो है, एक जो प्लांट है उसमें रूट्स है और एक है विदाउट रूट है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रूट, क्या ये जो एक्टिविटी है वो फंक्शन का रूट समझने के लिए आपको हेल्प करेगी। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। रूट का एक दूसरा जो फंक्शन है वो देखने के लिए हम एक और एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 7। Let us start activity 7. We will require seed of gram and maize, cotton wool, कटोरी and some water. हमें क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, मेज के और ग्राम्स के मतलब चने के, एक कॉटन वूल चाहिए, रुई का एक रुई के थोड़ी सी रुई चाहिए, एक कटोरी चाहिए और सम वाटर थोड़ा सा पानी। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, 2 कटोरी लेनी है और उसमें गीला जो रुई है वो डाल देना है। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर, एक में 3-4 सीड्स डालने हैं ग्राम के और दूसरे में मेज के कुछ सीड्स डालने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, उस जो कॉटन के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जो है रोज छिड़कते रहना है ताकि वो अच्छे से गीला रह सके। अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जब तक के उसके अंदर से स्प्राउट्स जो हैं रूट्स है वो बाहर ना आ जाए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, और एक हफ्ते बाद जो यंग प्लांट था उसके रूट्स जो है बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, जो कि फिगर 7.15 में दिया गया है। फिगर 7.15 में यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन, यहाँ पे आपको दिखे, यहाँ पे जो कॉटन है उसके ऊपर कुछ रूट्स जो है ये वाइटिश कलर का जो थ्रेड लाइक पार्ट है ये ग्रो होते हुए आपको दिखेंगे। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन, क्या ये ईजी है सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई, क्या ये इजी है कॉटन को सेपरेट करना उन रूट से, और ऐसा क्यों। तो ये इजी नहीं है कॉटन से, क्योंकि ये जो रूट्स है वो अंदर की तरफ धंस जाते हैं और वहीं पे वो अटकते हैं, इसलिए वो इजी नहीं है, और अगर हमने ज़्यादा कोशिश की तो वो टूट भी सकते हैं। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। हमने एक्टिविटी 6 में देखा कि हम लोग जो है बिल्कुल पुल आउट नहीं कर सकते थे प्लांट को सॉइल के अंदर से। वी डग देम आउट, दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन, हमें उन्हें खोद के निकालना पड़ा क्योंकि जो रूट्स होते हैं, रूट्स वे होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वो क्या करते हैं, रूट्स जो हैं प्लांट्स को अच्छे से पकड़ के रखते हैं और वो उनको अच्छे से दे एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल, वो अच्छी तरीके से एंकर करके मतलब मजबूती से पकड़ के वो रखते हैं सॉइल के अंदर। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स, आपने देखा है कि अलग अलग जो है स्टेम और लीव्स के आपने प्रकार देखे हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी, लेट अस फाइंड आउट, क्या जो रूट्स होते हैं उनमें भी कुछ वैरायटी होती हैं। एक्टिविटी 8 के थ्रू हम देखेंगे। स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी, फिगर ए और बी में हमें दिखाया गया है कि इन फिगर में
रूट्स का जो पोर्शन है वो किस तरीके से है. नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल आउट फ्रॉम द कॉटन इन प्रीवियस एक्टिविटी. आपको क्या करना है, जो रूट्स होते हैं ग्राम प्लांट्स की, जो आपने अभी अभी कॉटन में से पुल आउट किए हैं, खींच के निकाले हैं, जो कि पहले एक्टिविटी हमने किया था. डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16a और दोज इन फिगर 7.16b. क्या वो रूट्स इस तरीके से है फिगर ए या फिर फिगर बी में दिखाए गए हैं, उसी तरीके से हैं. हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट. क्या है, क्या होता है, क्या हो सकता है मेज प्लांट के बारे में. राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर. आपको यहाँ पे कौन से रूट्स जो हैं वो ग्राम्स के हैं और कौन से मेज के हैं. तो जो फिगर ए में है वो मेज रूट्स हैं और जो रूट्स है वो है ग्राम्स के रूट्स हैं, जो कि फिगर बी में दिया गया है. राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर. आपको लिखना है कि ब्लैंक स्पेसेस में कि यहाँ पे क्या है. तो हमने अभी अभी देखा कि कौन से रूट्स कौन से हैं. इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर. किस तरीके से ये दोनों जो रूट्स है वो किस तरीके से सिमिलर है. इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट. किस तरीके से वो सेम है और किस तरीके से ये डिफरेंट है. तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन करके बताना है. तो ऑब्वियसली ये दोनों रूट सेम नहीं है. ये थोड़ा सा मेज का जो है वो थोड़ा सा थ्रेड लाइक है और ये जो ग्राम का है थोड़ा सा जो है ब्रॉड है. देयर सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट इजंट इट. क्या आपको ये यहाँ पे अलग अलग रूट्स दिख रहे हैं. तो हाँ, हमें ये जो रूट्स हैं ये अलग अलग दिख रहे हैं. आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट. लेट अस फाउंड. हमें देखने हैं कि कुछ अलग टाइप ऑफ रूट्स भी होते हैं. एक्टिविटी 9 स्टार्ट करते हैं. गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग. आपको ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ पे बहुत सारे जंगली जो प्लांट्स होते हैं वो बढ़ते हुए आपको दिखेंगे. डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम. उनको खोद के निकालना है, उनमें से उनके जो रूट्स है उनको धोना है और फिर उनको ऑब्जर्व करना है. डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17a और एज इन फिगर 7.17b. क्या आपको वहाँ पे जो रूट्स दिखाई दे रहे हैं 7.17 में और 7.17b में, ए और बी में, तो क्या वो इस सेम तरीके से होते हैं. नेक्स्ट इज, ये देखिए फिगर, यहाँ पे ये जो रूट्स है और ये रूट्स है ये अलग अलग होते हैं दिख रहे हैं हमें. फिगर 7.17a में जो रूट्स हैं यहाँ पे जो है हमें सेंटर से आते हुए थोड़े से मोटे दिख रहे हैं, सेंट्रल पार्ट, वो होते हैं टैप रूट. और ये जो छोटे छोटे होते हैं ये जो है इनको बोला जाता है लैटरल रूट. लैटरल रूट मतलब सेंटर से एक मोटा जो रूट होता है वो होता है, उनको बोला जाता है, जो ब्रॉड दिखाई देता है उसको बोलते हैं टैप रूट. और उसके जो छोटे देखे हमने तो वो होते हैं लैटरल रूट. लैटरल रूट होते हैं साइड के जो. प्लांट्स विथ अ रूट एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट. हमने देखा फिगर ये बी में, फिगर 7.17b में देखे हैं कि इसमें जो है सेंटर से कोई भी मोटा जो ब्रॉड रूट है वो नहीं दिख रहा, मेन रूट नहीं दिख रहा. ये जो छोटे छोटे रूट्स हैं, ऐसे बहुत से रूट्स हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है. ऑल रूट स्टेम्स सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. सारे जो रूट्स हैं वो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं हमें और उनमें कोई मेन रूट नहीं है. इन सबको बोला जाता है फाइब्रस रूट्स. सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन 2 ग्रुप्स. जो प्लांट्स है इनको 2 ग्रुप्स में, आपने जितने भी कलेक्ट किए उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. इन ग्रुप ए पुट दोज
that have tap root and in group B those that have fibrous roots. पहले इसमें जो है उनको टैप रूट और दूसरे इसमें जो है उनको फाइब्रस रूट में डिवाइड करना है. लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन अ ग्रुप ए. ग्रुप ए में देखना है आपको कि कैसे प्लांट्स हैं. व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी. उनके अंदर जो वेनेशन हमने देखा था, एक रेटिकुलेट वेनेशन था और एक पैरेलल वेनेशन था. तो किस प्रकार का वेनेशन इन प्लांट्स में आपको ग्रुप ए और बी में ऑब्जर्व होता है, ये चेकआउट करना है. डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स इन द प्लांट्स आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. ये जो रूट वेनेशन होता है, लीफ वेनेशन और रूट्स जो होते हैं एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग से दिखाया गया है. इन टेबल 7.2 can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all activities so far. क्या आपका जो लीफ वेनेशन है या फिर अलग अलग जो रूट्स है, इन ये जो है इनमें कुछ सिमिलरिटी आपको ऑब्जर्व होती है क्या? क्या आपको ऑब्जर्व होता है? टेबल 7.2 में क्या दिया है? टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन. आपको यह ऑब्जर्व करके, ये जो टेबल है नीचे दिया गया है, ये आपको ऑब्जर्व करके फिलअप करना है. इसमें क्या दिया गया है? टाइप्स ऑफ रूट्स और लीफ वेनेशन. प्लांट का नाम लिखना है पहले इसमें, फिर दूसरे कॉलम में टाइप ऑफ लीफ लिखना है और थर्ड कॉलम में जो है टाइप ऑफ रूट्स लिखना है. इस तरीके से आपको अलग अलग जो प्लांट्स है उनको ऑब्जर्व करके ये टेबल फिलअप करना है. ये एक्टिविटी ग्रुप में करनी है, इसलिए आपको ये ग्रुप में ही ऑब्जर्वेशन करना है. वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. हमने सीखा है कि रूट जो है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्व कर लेते हैं सॉइल के अंदर से. एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. स्टेम जो होते हैं ये भी लीव्स को जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ये पहुँचाते हैं. द लीव्स प्रिपेयर फूड. हमें पता है कि लीव्स जो है खाना तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से. दिस फूड ट्रैवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. फूड जो है स्टेम से ट्रैवल होता है, दूसरे पार्ट्स को पहुँचाया जाता है, जो कि अलग अलग पार्ट्स में स्टोर किया जाता है बाद में. We eat some of these as a roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. हमने बहुत से रूट्स जो है खाए भी हैं, जैसे कि हैं गाजर है, मूली है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप और टैपियोका है. इनके जो रूट्स होते हैं ये हमने सीधे खाए हैं, मतलब रूट्स जो है खाने का हमारे हिस्सा है. We also eat many other parts of a plant where food is stored. हमने बहुत सारे ऐसे पार्ट्स खाए हुए हैं जिसमें खाना स्टोर्ड किया जाता है. Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? क्या आप ये मानते हैं कि जो स्टेम है, तना है, वो एक ट्रैफिक का वे है, एक रास्ते की तरह ही है, जो कि फिगर 7.18 में दिया गया है. स्टेम एज अ टू-वे ट्रैफिक स्ट्रीट. एक रास्ते की तरीके से ही वो दिखाया गया है. इसके हमें दिखाई देता है कि इसमें से मिनरल जो है वो सारे पार्ट्स को पहुंचाए जाते हैं, या फिर ये जो लीफ में से जो फूड होता है वो हमें अलग अलग पार्ट्स को पहुंचाता है ये स्टेम. और जो वाटर होता है रूट्स के अंदर से हमें जो पानी आता है वो इस तरीके से ऊपर जाता है. मतलब ये जो लीफ में से खाना नीचे आता है, मिनरल्स नीचे आते हैं, और रूट्स में से पानी जो है या फिर कुछ मिनरल्स भी हैं वो ऊपर की तरफ दिए जाते हैं. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है स्टेम कराती है, टू-वे प्रोसेस, इसीलिए इसको बोला जाता है. राइट. The name of material that goes up in the stem and that which comes down. आपको नाम लिखना है
जो मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है और जो मटेरियल नीचे की तरफ आता है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें फ्लावर की स्टडी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, जो कि हमने देखा लीफ और फाइब्रस या फिर अलग अलग जो टाइप्स ऑफ रूट्स है उनके बारे में। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।